Welcome to all of you. Today we are going to discuss the questions based on increasing and decreasing. हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे, एग्जाम्पल्स भी पढ़ लिए थे. आज हम लोगों को क्वेश्चंस को पढ़ना है. सभी लोग देखते जाएंगे क्वेश्चन और उनके कॉन्सेप्ट साथ साथ बताते चलते हैं, जबकि हम कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो वो देख लेगा. देखिए पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x और आपके पास एक x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा है इन ओपन इंटरवल 0 to π/2. हम लोगों को ये डिसाइड करना है कि ये दिया गया फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग कहाँ पर है, इंक्रीजिंग, और दिया गया फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग कहाँ पर है. ये क्वेश्चन लिखा है. सभी लोग ध्यान समझते चलिएगा. कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं, कॉन्सेंट्रेशन बना के रखिए. क्वेश्चन आपको दिख गया एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x. एक ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन है. x बिलोंग्स टू 0 to π/2, मतलब ये ओपन इंटरवल में लिखा है. आपको पता है जब भी ओपन इंटरवल में लिखा होता है तो कॉर्नर वाली जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ले ली जाती है, मतलब 0 और π/2. ये बात आपको पता है, ठीक है. हम लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बताना है कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग और कहाँ कहाँ पर डिक्रीजिंग है. देखिए सबसे पहले जब क्वेश्चन करना शुरू किया, इस तरीके के क्वेश्चन करते समय आप लोग कंडीशन जरूर लिख लीजिए कि इंक्रीजिंग एक्चुअल में होता क्या है. कंडीशन लिख लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में. सबसे पहले लिखा हमने फॉर इंक्रीजिंग. इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान. इंक्रीजिंग के लिए जब आपने देखा तो आपको पता है इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन होती है अगर x1 इस तरीके से, x1 इज लेस देन x2, देन जो फंक्शन है f(x1) भी लेस देन आता है f(x2) से. ये आपको पता है कि इंक्रीजिंग की कंडीशन होती है x1 इज लेस देन x2, देन f(x1) इज लेस देन f(x2). ये पता है ना हम लोगों को, ठीक है. अभी केवल वो बात लिख रहे हैं जो बातें हम लोगों को पता होती हैं और आपको बताई गई. फॉर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में क्या होता है, कंडीशन सेम वही है, x1 इज लेस देन x2, लेकिन यहाँ पर अब की बार जो फलन है वो हमारा क्या हो जाता है, ऐसा हो जाता है. फंक्शन में ये चीज हो जाती है, तो इसी को हम लोग डिक्रीजिंग बोल देते हैं. ये था इंक्रीजिंग के लिए. मेरी बात ध्यान से समझने प्रयास से बहुत आराम समझिएगा. किसी कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है निसंकोच एकदम. देखिए इंक्रीजिंग लिखा है ना, तो देखिए यहाँ पर क्या है, लेस का साइन आया. जब डिक्रीजिंग लिखा होता है तो आपको पता है यहाँ पर लेस का, यहाँ पर ग्रेटर का साइन आ जाता है. अगर यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा होता, मतलब निरंतर वर्धमान या निरंतर ह्रासमान, तो फिर आपको पता है यहाँ पर इक्वल टू का ऐसे साइन हम लोग लगाते हैं. ये बात आपको अच्छे से पता है. और साथ ही साथ आपको पता है कि यहाँ पर इस वाली कंडीशन में क्या होता है कि वैल्यू हमेशा कहाँ आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए इंक्रीजिंग के लिए. तो इंक्रीजिंग के लिए आपको पता है ऐसे हम लोग लिख देते हैं एफ एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब 0 से बड़ी होनी चाहिए. ये बात इंक्रीजिंग में आपको बताई गई थी. और डिक्रीजिंग में क्या होता है, जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निगेटिव आती है या घटती हुई वैल्यू आती है. ये बात आपको पता है. लेकिन अगर ये पर स्ट्रिक्टली वर्ड आ जाता है तो स्ट्रिक्टली में हम लोग या निरंतर में ऐसे साइन लगा देते हैं. आप ये चीज जरूर याद रखिएगा. लेकिन अभी यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड बोला नहीं तो गया, तो हम अभी यहाँ पर कोई साइन ऐसा नहीं लगा रहे. मेरी बात सभी को समझ आ रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं. बहुत रिलैक्स होकर चीजों को समझने का प्रयास करिएगा तो शायद आप लोगों को आ जाएगा. ये वर्किंग है और इसको मैं ऐसे ही हमेशा करेंगे. अगर ये होता है तो ये होता है, ये होता है तो ये होता है, और इसके लिए ये वाली कंडीशन और इसके लिए ये वाली कंडीशन. इतनी बातें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं. अब अपना हमारा मेन उद्देश्य क्वेश्चन को सॉल्व करना. एफ एक्स इक्वल टू साइन 3x था. आपको वही स्टेप्स थे जो बताए गए थे, उन्हीं पे काम करते हुए चलना है. देखिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स दैट इज साइन 3x. फिर इसके बाद अगला स्टेप आपको पता है होता है इसका डिफरेंशिएशन करना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. देखते जाइए. y का डिफरेंशिएशन तो y डैश कह देते हैं, f डैश x कह देते हैं, और साइन 3x का करेंगे तो आपको पता है कि हो जाएगा साइन 3x का cos 3x, लेकिन 3x से आपका 3 बाहर.
ये बातें पता है और इन्हीं स्टेप्स को हम लोग हमेशा फॉलो कर रहे थे। देखिए आज भी वही काम कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नाउ जो एफ डैश एक्स आता है उसको हम लोग 0 के इक्वल कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। देखिए क्या होगा, 3 cos 3x इज इक्वल्स टू 0, देन cos 3x इज इक्वल्स टू 0। बात समझते जाइएगा। cos 3x की वैल्यू आपको 0 मिल गई। अब आगे समझिए, cos कहां कहां 0 होता है आपको पता है। पहले तो शुरुआत में आप बोलेंगे cos 3x इज इक्वल्स टू cos पाई बाई 2। cos 90 में cos हमारा 0 होता है। देखिएगा जरा x की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। cos आपको पता है दोनों तरफ से cos हो जाएगा एलिमिनेट, और cos एलिमिनेट क्यों होगा? क्योंकि cos इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा बिकॉज आपको पता है जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वल्स टू के उस तरफ बराबर होते हैं तो cos से cos एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इक्वल्स टू पाई बाई 2। ये कोई बहुत कठिन काम नहीं, बहुत बेसिक है, आप लोग जानते हैं अच्छे से। x की वैल्यू आ गई पाई बाई 6। x की वैल्यू मतलब एक क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ पर पहली वैल्यू आ गई हमारे पास x की पाई बाई 6। आपको पता है पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 होता है ना, ठीक है। देखिए 0 और पाई बाई 2 के बीच में क्या 30 लाई करता है? हाँ बिल्कुल लाई करता है भैया, बिल्कुल लाई कर रहा है। और एक चीज देख लीजिए, x ये जो आपका आया है cos 3x इक्वल्स टू cos पाई बाई 2, यहीं पर देखिए जरा बगल में, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, और cos 3x इज इक्वल्स टू cos 3 पाई बाई 2। क्योंकि cos में हम लोग को 0 वैल्यू देखना था, तो ये तो आपको पता ही है कि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो उसको तो पहली बार आपने सिंपली कह दिया x इक्वल टू पाई बाई 6। लेकिन हमारे क्वाड्रेंट में cos और भी जगहों पर 0 होता है। वो जगह क्या होती है? देखिए वो जगह cos 3 पाई बाई 2 भी होता है। 270 में भी cos की वैल्यू 0 होती है। तो देखिए cos से cos आप एलिमिनेट कर देंगे, ये आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 3 पाई बाई 2। x की वैल्यू आ गई पाई बाई 2। देखिए दो हमारे जंक्शन पॉइंट निकले कि नहीं? वही काम जो हम लोग हमेशा करते थे, x की वैल्यू निकालने वाला। तो देखिए x की वैल्यू निकालने वाला काम कर लिया कि नहीं कर लिया हमने? ये देखिए इतनी चीज में अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। x की दो वैल्यू निकल रही, एक पाई बाई 6 और एक पाई बाई 2। अगर आप ये काम ना करते तो भी चल जाता काम, कोई दिक्कत नहीं। हमें x की वैल्यू पाई बाई 6 मिली, और ये चेक कर लीजिए क्या ये x की वैल्यू ये दिए गए इंटरवल में लाई करती है कि नहीं करती। बहुत ध्यान से रिलैक्स होकर समझिए। क्वेश्चन दिया था, उसका डिफरेंशिएशन क्या, 0 के इक्वल किया, x की वैल्यू निकाली, दैट इज पाई बाई 6। अभी पाई बाई 6 वैल्यू आ गई और यहाँ पर लिखा है ओपन इंटरवल। आपको बताया गया ओपन इंटरवल में कॉर्नर वाली वैल्यू को नहीं लिया जाता। इसका मतलब x की वैल्यू पाई बाई 6 क्या इनके बीच में लाई कर रही है? हाँ बिल्कुल लाई कर रही है, क्योंकि पाई बाई 6 का मतलब होता है 30 और पाई बाई 2 का मतलब होता है 90। 0 और 90 के बीच में ये आपको पता है 30 वैल्यू आती है, ठीक है। ये हमने कर दिया एडिशनल, क्योंकि देखिए x की वैल्यू पाई बाई 2 आ ही रही है, तो यहाँ पर कोई चीज गलत नहीं है, क्योंकि x पाई बाई 6 पाई बाई 2 हमारे जंक्शन पॉइंट मिल गए। देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 लिखा है, 0 से पाई बाई 2 मतलब लिमिट है 0 से पाई बाई 2, लेकिन वैल्यू हमको उस इंटरवल वाली लेनी जो बीच में है, जो कि पाई बाई 6 है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। मेरी बात सबको समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं? इसके बाद अगला स्टेप होता है नंबर लाइन को ड्रॉ करने वाला। देखिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे ही नंबर लाइन ड्रॉ करने चले तो आपको क्या दिखेगा, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। ऐसे मैंने नंबर लाइन ड्रॉ करी, यहां पर आपको कहीं 0 दिख रहा होगा क्योंकि 0 दिया है, और पाई बाई 2 मतलब सपोज यहाँ कहीं हमारा 90 रखा, पाई बाई 2 जिसको बोला गया, ठीक है। बहुत ध्यान समझिए। और बीच वाली वैल्यू पाई बाई 6 आपकी यहाँ कहीं रखी, ये पाई बाई 6। देखिए अभी तक कोई नया काम तो नहीं किया ना मैंने, ठीक है, ओके। अब हम लोगों को मैंने आपको बताया था कि वो देखिए अभी तक जैसे मैंने लास्ट टाइम में जो क्वेश्चन बताए थे वहां पर देखिए इंटरवल नहीं दिया था 0 टू पाई बाई 2, कहीं दिया था क्या क्वेश्चन? कोई बाउंडेशन नहीं दी थी। अब की बार आपको बाउंडेशन दी कि यहां से यहां तक को ये आपको चेक करना है, मतलब 0 से पाई बाई 2 तक के लिए ये आपको काम करना है। 0 से पाई बाई 2 के बीच में ही रहना है आपको, इधर उधर नहीं भागना। मेरी बात समझ में आ गई ना? क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में दिया है बाउंडेशन, अगर ना दिया होता तो हम पूरा चेक करते, पूरी नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी रखते, प्लस इन्फिनिटी रखते, ऐसा कुछ जैसे पीछे कर रहे थे।
अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया, तो फिर हम लोगों ने इधर वाले ये जो जीरो, ये जो माइनस इन्फिनिटी वाला है ना, इसको नहीं देखना है। फिर अब हमारे लिए मेन कौन सा हिस्से हो गए, हिस्से देखते थे। रीजन मैंने बताया था, एक्स की वैल्यू आती है उसके बाद टुकड़े देखते हैं। देखिए एक हिस्सा ये दिखा, दूसरा हिस्सा ये दिखा, यही तो दिखा। क्यों ये दिखा, क्योंकि हमको इसके अंदर रहना है, 0 से π/2 के बीच में, तो 0 से π/2 के अंदर ही रहेंगे। इतनी बात सबको समझ आ गई? यहां तक देख लीजिए, फिर इसको रफ करके आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कंटिन्यू बने रहिएगा। देखिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी को भी किसी भी स्टेप में दिक्कत है तो निसंकोच हमसे पूछ सकता है। चलिए, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक काम हो गया अपना, नंबर लाइन आपके सामने रखी है। अब हमारा काम होता था साइन को डिसाइड करना। साइन को डिसाइड करना, यही तो हमारा काम होता था ना। अब देखिए क्या क्या मिला हमको। एक रीजन मिला है 0 से π/6 का, 0 से π/6। मेरी बात ध्यान समझिए, तो हम यहां लिखेंगे 0 से π/6। एक चीज और, 0 से π/6। अब यहां पर इंटरवल कौन सा लगा है, ये चीज आपकी मायने रखती है। 0 से π/6, बहुत ध्यान से समझिए, 0 से π/6। यहां पर क्या क्वेश्चन में कहीं पर ये वर्ड लिखा है स्ट्रिक्टली? नहीं आया ना, मैंने उस दिन ऐसे कुछ लिखा था। स्ट्रिक्टली में हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और ओपन इंटरवल को चेक करते हैं। स्ट्रिक्टली में ओपन, जबकि स्ट्रिक्टली वर्ड तो दिया नहीं, यहाँ केवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिखा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको क्लोज्ड इंटरवल में चेक करेंगे। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ये हमने क्लोज्ड इंटरवल में चेक किया, पहला हिस्सा 0 से लेकर के π/6। और अब उन वो बच्चे इसको ध्यान से समझे जिनको क्लोज्ड और ओपन में दिक्कत है। समझिए क्यों हमने ऐसा किया, क्लोज ही क्यों लिया, ध्यान समझिए। क्लोज इंटरवल में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों कॉर्नर पॉइंट्स को ले लेते हैं। आपको पता है क्लोज इंटरवल में इन दोनों पॉइंट्स को लेते हैं कि नहीं लेते, 0 और π/6 को। क्लोज इंटरवल में इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं ना, 0 और π/6 को। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इंक्रीजिंग के बारे में बात करनी है, केवल इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है कि चीजें हमारी बढ़ती चली जाएं। जरा देखिए 0 और π/6, 0 अगर आपने लिया तो वैल्यू क्या आई थी डिफरेंशिएशन के बाद, f' अपना क्या आया था, 3 cos 3x। यही तो आया था ना, 3 cos 3x। अब जरा देखिए, जब आपका ये 3 cos 3x आ गया, 0 से π/6 के बीच की कोई भी वैल्यू, आपको बताया था ना कि हम लोग कैसे चेक करते हैं वैल्यू घट रही है कि बढ़ रही है। जरा चेक करिए, सबसे पहले 0 पे जरा चेक करिए, 0 पे ये f' आया है 3 cos 3x। हमें इस पे देखना है, सबसे पहले हम देख रहे हैं एट 0, एट x इक्वल्स टू 0, क्योंकि देखिए 0 से स्टार्टिंग हो रही है, तो एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 आप चेक करिए क्या आएगा, f' आपको कितना दिख जाएगा, 3 cos 3 इंटू 0। ये पूरा आपको मिल जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, और 3 का मल्टीप्लाई करा दिया तो ये मिल गया 3। x बराबर 0 पर वैल्यू मिल गई 3। अभी हमने केवल शुरू किया है चलना, 0 से चलना शुरू किया है। अभी 0 और π/6 के बीच की वैल्यू लेते हैं, आपको पता है। तो आप जरा देख लीजिए कोई दूसरी वैल्यू। π/6 का मतलब क्या होता है, π/6 का मतलब है 30। 0 और 30 के बीच आप कोई और दूसरी एक वैल्यू ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया 15, तो आप लिख लीजिए एट x इक्वल्स टू 15 डिग्री, और 15 को रेडियन में 15 इंटू π/180 करके आप कर देंगे, एट x इक्वल टू 15 डिग्री। देखिए f' आपका क्या निकलेगा, 3 cos 3 इंटू 15, 3 cos 45। हम ये चेक कर रहे हैं कि वैल्यू के बढ़ाने के साथ साथ क्या फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है, यही तो चेक कर रहे हैं ना। क्योंकि माइनस प्लस का तो यहाँ काम हो नहीं रहा, आप देख ही रहे हैं। 0 से π/6 π/2 अभी पहले ही क्वाड्रेंट में चल रहा, पहले निर्देशांक में चल रहा। देखिए 0 से 90, ये क्वेश्चन ने कहा 0 से 90 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पहला निर्देशांक होता है कि नहीं होता, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो आपको पता है ऑल पॉजिटिव होता है। तो फिर हम कैसे डिसाइड करें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इसलिए हमको ये काम करना पड़ा, कंडीशन लगाकर x की वैल्यू को बढ़ाने के साथ साथ
क्या दिए गए फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है, ये हमें काम चेक करना है। इसीलिए देखिए हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पहले 0 रखा 15 रखा, अब यहाँ 3 आ रहा, अब यहाँ जरा चेक करते हैं यहाँ कितना आ रहा। देखिए cos 45 आपको पता है इसकी वैल्यू होती है 1/√2। अगर हम कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा दें तो ऐसा कुछ आपको दिखेगा, फाइनलाइज होकर ये दिखेगा आपको 3√2/2। अब आप ये डिसाइड करिए कि क्या ये 3√2/2 इस 3 से बड़ा है कि छोटा है। ऑफ कोर्स 3 से बड़ा है। क्यों? क्योंकि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.5 और √2 की वैल्यू आपको पता है 1.732। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको बड़ा ही दिखेगा। आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 0, 15 बढ़ाने के साथ साथ जैसे मैं x की वैल्यू बढ़ा रहा हूं इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको 3 से बड़ा दिखेगा। तो आपको ये पता चल गया कि जब हमने x की वैल्यू बढ़ाई, x की वैल्यू बढ़ाने पर फंक्शन हमारा बढ़ रहा है, तो आप ऐसे लिखेंगे f(x1) f(x2)। अगर f(x1) की वैल्यू छोटी है, f(x2) की वैल्यू बड़ी है, तो क्या होता था आपको पता है कि यही तो इंक्रीजिंग की कंडीशन होती थी। x1 ऐसा कुछ, यही कंडीशन थी कि नहीं? अभी मैंने पहले लिखा है इफ इंक्रीजिंग की कंडीशन है तो आप क्या बताएंगे, 0 से π/6 के बीच में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, तो आप लिखेंगे 0 से π/6 के बीच में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। अब आप ये देखिए यहाँ पर ओपन लगेगा कि क्लोज लगेगा। तो अगर सपोज आप यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपने ओपन इंटरवल लगा लिया तो आपको पता है ओपन में हम लोग कॉर्नर पॉइंट्स को नहीं लेते हैं, जबकि क्लोज वाले में कॉर्नर पॉइंट्स को लेते हैं। तो 0 से लेके π/6 आपको दिख गया, 0 से लेकर के π/6 के बीच में फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा। इतनी चीज में अगर किसी को दिक्कत है तो हमसे निसंकोच पूछ सकता है। और एक चीज देखिए, अगर आपने 0 वैल्यू रखी है, एक चीज और याद रखिए, कॉर्नर पॉइंट जरा रखिए क्या मिलता है। कॉर्नर पॉइंट क्या है, पहले 0 है, यहां पर रखिए जरा 3 cos 3 × 0, तो ये आ गया cos 0 की वैल्यू 1 आ गया 3। फिर इसके बाद π/6 आप रखिए 3 cos 3 × π/6, π/2 का मतलब हो गया 90, और जैसे आप 90 रखेंगे cos 90 की वैल्यू होती है 0। देखिए 3 और 0 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, 0 से π/6। अगर इनका मल्टीप्लाई कराकर जरूर देख लीजिए, मैंने मल्टीप्लाई नहीं कराया है कि यहाँ पर कम आ रहा है कि ज्यादा आ रहा है, इस चीज को जरूर देख लीजिए। कोई एक बच्चे मल्टीप्लाई करा के बताए क्या आएगा, क्या हुआ? 3 से कम आ रहा है, 2.12। हाँ 3 से कम आ रहा है, हाँ बताइए 2.12। एक सेकंड, चलिए जो भी आ रहा होगा, अगर कम आ रहा है 2.1213। यस सर। यही, चलिए ठीक है, वेरी गुड। अब आप लोगों को ये काम आप लोगों का है, क्या ज्यादा है क्या कम है। देखिए यहाँ पर वैल्यू कम आ रही ना, मेरी बात समझिए, यहाँ पर ज्यादा थी, यहाँ पर वैल्यू कम थी, तो आपको क्या करना है, आपको तुरंत बता देना है कि अब तो डिक्रीजिंग हो गया, तो इसका मतलब इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या है, डिक्रीजिंग है। आपके सामने देखिए ऐसे काम को हम लोगों को करना है, बस कैलकुलेशन आपके हाथ में है। यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर आपने तुरंत कैलकुलेट करके बता दिया कि 2.12 है डिक्रीजिंग। जिन बच्चों के पास बुक है आंसर देख ले डिक्रीजिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसके पास बुक है वो आंसर मैच करे, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट, π/6 से π/2 के बीच में चेक करिए। तो जब आप π/6 से π/2 के बीच में चेक करेंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी से अब शायद आप लोगों को चीजें आ रही होंगी। π/6 और π/2, देखिए अब जब हम π/6 और π/2 को चेक करेंगे, करने का तरीका बिल्कुल सेम वही होगा। देखिए π/6 आपको पता है π/6 की वैल्यू होती है 30 और π/2 की वैल्यू होती है 90। 30 और 90 के बीच आप कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए। सपोज आपने ले लिया 60, 60 का मतलब है π/3। सबसे पहले देखिए एट π/6 पर जरा चेक कर लीजिए, एट π/6 जब x की वैल्यू आप π/6 रख रहे हैं तो आपको f' कितना मिलेगा, देखते जाइए। आपको f' मिला 3 × cos
3 इंटू पाई बाई 6, क्योंकि यही शुरू हो रहा था पहले, जरा इसी के लिए चेक कर लेते हैं। तो आ गया 3 2 जा 6 90, और 90 की वजह से ये हो गया पूरा 0। अब पाई बाई 6 के बाद आपने कौन वैल्यू ले ली, एट एक्स इक्वल्स टू, सपोज आपने ले लिया पाई बाई 3। पाई बाई 6 का मतलब है 30 और पाई बाई 3 का मतलब है 60। रखिए जरा, तो एफ डैश एक्स हमको कितना मिलेगा, 3 इंटू कॉस 3 इंटू 60, कॉस 180 मिलेगा। तो 3 कॉस 180 डिग्री, और आपको पता है कि कॉस 180 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। देख लीजिए आपके सामने है चीजें, यहां से तुरंत बढ़ना शुरू हो गया जीरो से। देखिए यहाँ पर जीरो है, देखिए जंक्शन पे आपको जीरो दिखा रहा है, जबकि इसके बाद तुरंत ये कह दे रहा है कि ये 3 है। तो इसका मतलब छोटी वैल्यू पर, देखिए 30 डिग्री पर जीरो और 60 डिग्री पर 3, इसका मतलब जैसे ही आपने x की वैल्यू को बढ़ाया तो आपने यहां पर तुरंत लिखा x1 ऐसे। अगर आपने ये कंडीशन लगाई तो आपको तुरंत ये मिल गया कि पहली बार जो फंक्शन वैल्यू दे रहा था fx1 वो छोटी थी, और बाद वाली वैल्यू जो fx2 है वो बड़ी है, तो इसका मतलब देन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आंसर मैच कर लीजिएगा, जिनके पास बुक है कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। और आपने इंटरवल देख लिया पाई बाई 6 से पाई बाई 2। एक चीज और, आप लोगों की बुक में यहाँ पर इंटरवल केवल वो ओपन करके ही दिखा रहा है पूरा, कहीं पर भी क्लोज इंटरवल नहीं लगा है। लेकिन करने का तरीका ये है कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल करके लगाते हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल वहां लगता है जहां पर स्ट्रिक्टली वर्ड लगा होता है, इसलिए। लेकिन इन्होंने इसको स्ट्रिक्टली के तरीके ट्रीट किया है, पाई बाई 6 पाई बाई 2। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन करने का सही तरीका ये कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगाकर किया जाए। फंक्शन इंक्रीजिंग है, सभी ने देख लिया। जिसके पास बुक है वो अपना आंसर मैच कर लेगा, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुक में दिया है पाई बाई 6 से पाई बाई 2 डिक्रीजिंग है, और 0 से पाई बाई 6 क्या है, वो इंक्रीजिंग है। उल्टा लिख दिया था आपने। पहले वाला इंक्रीजिंग था। हाँ, वैल्यू सही निकाली थी जो अभी बताई थी, यहाँ पर बीच वाली वैल्यू 3 इंटू वगैरह करके। हमने इंटू नहीं किया था, एक बार वैल्यू बता दीजिए फिर से इंटू करें। अभी एक लोग कह रहे हैं कि आंसर सही है, अभी एक लोग कह रहे हैं कि आंसर सही है। कौन था, चलिए इसको देख लीजिएगा। करने का तरीका यही है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जब वैल्यू बढ़े तो इंक्रीजिंग, जब घटे तो डिक्रीजिंग। ठीक है, करने का तरीका यही है। और ये जो वैल्यू है पाई बाई 6 पाई बाई 2, ये भी ऐसे ही रखा जाएगा। तो आप बता देंगे इंक्रीजिंग कहां पर है और डिक्रीजिंग कहां पर है। अगर वैल्यू बढ़ रही तो इंक्रीजिंग, अगर घट रही तो डिक्रीजिंग है, भाई इतना याद रखिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, और किसी को दिक्कत हो तो पूछ सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन, अभी और समझते जाइए, धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेकंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, ये लिखा है। क्वेश्चन ने कहा आप ये बता दीजिए इंक्रीजिंग कहां पर है और डिक्रीजिंग कहां पर है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है। और यहां पर अब की बार कोई भी बाउंडेशन आपको नहीं दी है। देखिए केवल एफ एक्स लिखा है, बगल में कोई भी इंटरवल आपके लिए नहीं है। तो जब कोई भी इंटरवल नहीं है तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमने उठाया y इक्वल टू एफ एक्स, और ये है 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसके बाद आपको पता है डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसको y डैश कहते हैं, या इसी को f डैश x कह दीजिए। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस 15 टू द 30x प्लस का 36। ये बात आपको अच्छे से पता है। यही स्टेप्स होते थे, डिफरेंस y इक्वल टू लेट करिए, डिफरेंशिएशन करिए, फिर जो f डैश x आया है इसको आप 0 के इक्वल करिए। f डैश x को हम 0 के इक्वल कर रहे हैं, देखते जाइए।
जैसे आप एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैल्यू ऑफ एक्स, आपको पता है स्टेप्स लिखे होंगे आपके पास, वैल्यू ऑफ एक्स निकालने के लिए काम करते थे। 6 को आप कॉमन लीजिए, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 6 5 जा 30 प्लस 6 6 जा 36 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अभी x की वैल्यू नहीं आई है और काम तो हम x की वैल्यू के लिए कर रहे हैं, तो उसी को आइडेंटिफाई करिए। यहाँ पर 6 के ऐसे फैक्टर करिए कि प्लस करने पर 5 आ जाए। आपको पता है 3 2 जा 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x लेंगे कॉमन तो आएगा x माइनस 3, माइनस 2 लेंगे कॉमन तो आएगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। आपको पता है x माइनस थ्री दो बार है, उसको एक बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल x माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इतनी चीज में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद देखिए, x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो वैल्यू ऑफ x निकालने के लिए x माइनस 3 को एक बार 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई 3, और x माइनस 2 को एक बार 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू आ गई 2। ऐसे आपको दिख रहा है कि अब नंबर लाइन पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और यहाँ पर x की वैल्यू 2 है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। और हमारा जो फंक्शन है एफ डैश एक्स, इसको आप यहाँ पर तुरंत आइडेंटिफाई करके रख लीजिए कि यही तो हमारा फंक्शन था। या फिर इस फंक्शन को आप यहाँ पर भी आइडेंटिफाई करके रख सकते हैं, मतलब इसी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टराइज वाला ये जो आया है x माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी इसको हम रख सकते हैं। मेरी बात सभी को समझ आ गई? किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्वेश्चन उठाया, उसका डिफरेंशिएशन किया, x की वैल्यू निकाली, वो हमारे सामने थे 3 और 2। अब इसके बाद हम नंबर लाइन पे काम करेंगे। देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। देखिए हमको कितनी वैल्यू मिली है? 2 और 3, तो एक वैल्यू 2 वैल्यू। देखिए तो 2 इससे दिख रहे होंगे आपको, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर 0 को हटा दें तो आपको ये दिखेगा माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पर दिखेगा हमको प्लस इन्फिनिटी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नंबर लाइन बना ली, सारी चीजें लिख ली। अब बस साइन डिसाइड करना शुरू कर दीजिए। देखिए साइन डिसाइड करते कैसे हैं आपको पता है, एक एक बार आप वैल्यू को लेट करना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले आप क्या करें, इधर चलिए, 2 और माइनस इन्फिनिटी। सबसे पहला इंटरवल आपको क्या दिख रहा है? माइनस इन्फिनिटी और 2। देखिए माइनस इन्फिनिटी और 2 के लिए अगर आप देखिए, तो माइनस इन्फिनिटी और 2 के लिए कोई भी एक वैल्यू बीच वाली आप देख लीजिए। देखिए जैसे आप कोई भी एक वैल्यू लेते हैं, सपोज हमने लिया माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच की एक वैल्यू 1, हमने 1 उठाया। देखिए 1 उठाने पर आपको क्या दिखेगा? 1 रखिए, यहां पर क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो आ जाएगा 6। यहां पर 1, 36 प्लस 6, बहुत ध्यान समझिए, माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच 1 पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उस 1 को मैंने उठाया, तो 1 आप उठाइए, क्या आएगा? 1 का स्क्वायर 1, तो आएगा 6, माइनस 30 प्लस 36, 36 और 6 हो जाएगा 42, 42 में 30 जाएगा तो आएगा पॉजिटिव। तो आपको पता है ये वैल्यू तो आ गई यहाँ पर पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गई कि नहीं आ गई? आप और कोई वैल्यू रख लीजिए, सपोज आप माइनस 3 रख ले रहे हैं। भाई माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच अभी आपने एक वैल्यू चेक की, वो आ रही पॉजिटिव, तो यहाँ पर आपने साइन लगा लिया पॉजिटिव। अभी आपका मन नहीं भरा, आपने कहा एक बार जरा हम और चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं आगे बीच में माइनस आ रहा हो, तो आप अपनी खुशी के लिए और कर सकते हैं। 2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच सपोज हमने रखा -2, -2 रखेंगे तो क्या आएगा? -2 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस का 4, 4 6 24, ये आएगा 24, और इनको ऐड कर दीजिए। देखिए 24 और 36 आप ऐड करेंगे तो हो जाएगा 60, और माइनस वाली चीज रखेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव होनी, मतलब ये तो इधर पॉजिटिव चल रहा है। इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी और 2 के बीच वैल्यू क्या है हमारी? इंक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव मिल रही है। देखिए बढ़ता चला जाएगा कि नहीं बढ़ता चला जाएगा जैसे आप करेंगे, तो आप इसको कहेंगे कि ये तो इंक्रीजिंग दे रहा है वैल्यू, मतलब पॉजिटिव दे रहा है। अब 2 और 3 के बीच देख लीजिए जरा, 2 और 3 के बीच
2 और 3 के बीच कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज आपने ले लिया 2.5, जरा 2.5 रखिए, यहाँ पर रख लीजिए, यहाँ पर रखना थोड़ा स्क्वायर की वजह से कठिन होगा, यहाँ पर रख लीजिए 2.5। जैसे ही आप यहाँ पर 2.5 रखेंगे क्या आएगा, 2.5 माइनस 3, तो 2.5 में से 3 लेस करेंगे तो आएगा 0.5, और 2.5 माइनस 2, मतलब ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू निगेटिव मिलेगी, और ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव में पॉजिटिव को मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है, निगेटिव। तो आपको दिखा कि 2 से 3 के बीच में तो वैल्यू निगेटिव है, यहाँ पे आपने लगाया निगेटिव साइन और इसको आपने कह दिया कि ये डिक्रीजिंग है यहाँ पर। इसके बाद 3 से लेके इन्फिनिटी के पार जरा चेक कर लो, 3 के उस तरफ, 3 के बाद आपको दिखेगा 4, तो जरा 4 रखो, 4 में 3 जाएगा तो आएगा 1, 4 में 2 जाएगा तो आएगा 2, तो मतलब यहाँ पर तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिल रही है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू क्या है इन दोनों में, भाई मेरी बात समझिए, 3 से इन्फिनिटी के बीच कोई भी एक नंबर उठाइए 4, उस 4 को चाहे आप यहाँ पर रख के चेक कर लो, स्क्वायर कराना पड़ेगा इसलिए हम यहाँ पे रख के चेक कर ले रहे हैं, दोनों बातें एक ही हैं, क्योंकि इसी से तो ये निकला है फैक्टर होके। 4 माइनस 3 आएगा तो 1, 4 में 2 जाएगा तो 2, फिर से हो गया एक बार पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। तो आपने कहा कि अब की बार 3 से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव, और ये फिर से है इंक्रीजिंग। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए। यही आपसे पूछा गया था, कहां कहां इंक्रीजिंग और कहां कहां डिक्रीजिंग। चलिए, आपकी बुक में हर जगह पर ओपन इंटरवल का यूज किया गया है, हर जगह ओपन इंटरवल का यूज किया है, लेकिन ओपन इंटरवल याद रखिए केवल स्ट्रिक्टली के लिए होता है। स्ट्रिक्टली के लिए क्यों होता है, मेरी बात समझ लीजिए ध्यान से, अगर किसी बच्चे को डाउट है कि बुक में ऐसा आ रहा है, ये अभी तो मैंने यहाँ पर ओपन लगा दिया है क्योंकि आपकी बुक में वैसे बनना है, इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही रखेंगे हमेशा, ये ऐसे, इसलिए। लेकिन आप लोगों की बुक में मोस्टली, अब पता नहीं जिस लेवल की बात हो, आप लोग 12th लेवल में, तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग को इसी तरीके से वो समझा रहे हो, तो हम भी आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं। बस आप ये याद रखिए, आपको हर जगह इसी वाले इंटरवल का यूज करना है, और जहां पॉजिटिव मिल जाए वहां इंक्रीजिंग, और जहां पर निगेटिव मिल जाए वहां पर डिक्रीजिंग। देख लीजिए, किसी को अब भी कोई डाउट हो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने, निसंकोच पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो पूछिए, फिर आगे बढ़े। और यहाँ पर एक ही बार ये पॉजिटिव है, क्योंकि 2 बार मैंने चेक कर लिया था, आप लोग एक ही बार चेक करके बता देंगे कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है f(x) इक्वल्स टू cos x। ए नंबर पे आपसे कह रहा है कि 0 से पाई, और बी नंबर पे कह रहा है कि पाई से लेकर के 2 पाई, और सी वाले नंबर पे कह रहा है 0 से लेकर के 2 पाई। यहां पर आपको इंक्रीजिंग दिखाना है, यहां पर आपको डिक्रीजिंग दिखाना है, और यहां पर आपको दिखाना है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का मतलब है ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ये था क्वेश्चन, सभी लोग समझने का प्रयास करिए जरा। सवाल दिया है f(x) इक्वल टू cos x। पहला इंटरवल है आपके पास 0 से लेकर पाई, दूसरा इंटरवल है पाई से लेकर 2 पाई, और तीसरा इंटरवल है 0 से लेकर के 2 पाई। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, सॉल्यूशन करते समय क्वेश्चन उठाया, और वो है f(x) इक्वल्स टू cos x। इसके बाद अगला स्टेप आपको पता है डिफरेंशिएशन f(x) का डिफरेंशिएशन cos x का हो गया माइनस का साइन।
जीरो से लेके पाई तक कह रहा है इंक्रीजिंग, जीरो से लेके पाई तक ये कैसे इंक्रीजिंग होगा? यहां पर लिखा है cos x का माइनस का साइन x, ठीक है। यहां पर आप जरा क्वाड्रेंट बनाइए, देखिए साइन एक्स जीरो से पाई, जीरो का मतलब होता है आपको पता है यहीं पे मतलब पहला क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आपका है जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई आपका जीरो से उठेगा, यहाँ पर पाई आता है, फिर दूसरा चक्कर जाता है पाई से लेके 2 पाई तक, ये बात आपको अच्छे से पता है। तो साइन एक्स को फिर इसके बाद हम लोग किसके इक्वल करते हैं? जीरो के, और साइन एक्स को अगर हम जीरो के इक्वल करेंगे ऐसे देखिए माइनस साइन एक्स है, इसको आप जीरो के इक्वल करेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो साइन किसके कहां पर आता है? जीरो, आपको पता है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो मतलब एक्स तो जीरो ही आ गया। और साइन जीरो कहां पर होता है ये भी हम पता कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है और साइन जीरो कहां होगा? 180 से कितना? जीरो का मतलब यहाँ पर हो जाएगा साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? जीरो ही होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं x इक्वल टू 180, जिसको आपने कहा पाई। तो ये दोनों वैल्यू तो हमको मिल गई, x जीरो से लेकर के पाई, देखिए जीरो और पाई, यहाँ पर जीरो और यहाँ पर पाई। अब आपको ये चेक करना है कि क्या जीरो से पाई तक ये इंक्रीजिंग ही दिखा रहा है, क्या ये इंक्रीजिंग है एक्चुअल में? इंक्रीजिंग की क्या कंडीशन थी? ये बात सबको समझ आ गई? जरा देखते जाइएगा इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होती है। इंक्रीजिंग होने के लिए x1 x2 अगर ऐसा है तो आपको पता है कि fx1 fx2 ये चीज आपको पता होनी चाहिए, और ये चीज आपकी फॉलो हो जाए तो कहानी खत्म हो जाती है। आपको बताया गया। अब हम चेक कर रहे हैं जरा कि क्या वैल्यू के बढ़ाने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, चेक कर रहे हैं क्या आया है। और साइन कहां से डिसाइड होता है? आपको मैंने उस दिन बताया था साइन हमेशा यहां से डिसाइड होता है, और यही से हम देखते हैं घट रहा है कि बढ़ रहा है, माइनस साइन एक्स। देखिए ये हमारा चतुर्थांश था, मतलब जिसको कहा गया क्वाड्रेंट। अब हम यहाँ पर चीजों को डिसाइड करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? जीरो से लेकर के कितना? जीरो से पाई था, इंटरवल कितना है? जीरो से लेकर पाई, रखना शुरू कर दीजिए। जीरो से पाई तक आपको पता है बहुत सारी वैल्यू आती है। जीरो से पाई तक सबसे पहली वैल्यू हम ले रहे हैं एट, देखिएगा मेरी बात समझिएगा, एट पाई बाई 6। सबसे पहले हमने लिए 30, रखो जरा क्या आएगा, यहाँ पर रखोगे तो आएगा पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 का मतलब है साइन 30, मतलब ये हो गया माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन 30, इसका मतलब हो गया माइनस का 1/2 आ गया, माइनस 1/2 आ गया, पहली वैल्यू हो गई, और इसका मतलब है माइनस का 0.5 हुआ। फिर एट x इक्वल टू पाई बाई 3 आप रख के चेक कर लीजिए। बहुत आसान सी बात होती है। ये कैसे पता भैया कि हम यहीं पर चेक करें? बार बार आप कैसे कह दे रहे हैं भैया? जीरो से पाई लिखा है, जीरो से 180 के बीच बहुत सारी वैल्यू होती है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में, 30 होती है, 60 होती है, 45 होती है, 90 होती है, मन मर्जी आपकी रखना शुरू कर दीजिए। हमने 30 रखा, 30 पर देखा कि माइनस का 0.5 आ रहा है। अब अगला हम रख रहे हैं पाई बाई 4 रख लीजिए, थोड़ा आसान होगा। जरा हम पाई बाई 4 रख के देख ले रहे हैं। पाई बाई 4 रखिए तो साइन पाई बाई 4 मतलब हो गया माइनस साइन पाई बाई 4, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती? माइनस का 1/√2। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस 1/√2। और आपको पता है ये वाली वैल्यू तो 0.5 से और छोटी आएगी। क्यों? क्योंकि जब 1/2 करते हैं तो आ रहा है 0.5, और अब की बार है माइनस का 1/√2, तो चाहो तो आप √2 का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करा के देख लो, √2 अपॉन क्या आएगा 2, √2 की वैल्यू 1.732 अपॉन 2, कट करेंगे तो वैल्यू कितनी आई? माइनस में, और बड़ी आ रही वैल्यू भाई, ये वाली वैल्यू बड़ी आएगी, माइनस का 1/√2 की वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेटली, इसको आप कह सकते हैं √2/2 माइनस साइन के साथ, और ये वैल्यू तो बड़ी आ रही। इसका मतलब है कि हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू क्या होगी? आपको पता है साइन में उल्टा चलता है सिस्टम। साइन में अगर ये वाली वैल्यू बड़ी आ रही तो इसको छोटा कहा जाएगा, और ये वाली वैल्यू छोटी आ रही तो इसको बड़ा कहा जाएगा। इसको देख लीजिए कितना आएगा सॉल्व करके, जल्दी से एक लोग सॉल्व करके बताएं कितना आएगा। ये जो लिखा है यहाँ पर डिवाइड करके बताइए, ये जो वैल्यू आ रही है x इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमको मिला माइनस का 1/√2, और 1/√2 का मतलब ऊपर नीचे आप √2 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो ऐसे आपको दिखेगा, यहाँ पर दिखेगा 2,
यहाँ पर 1.732 डिवाइडेड बाई 2, 2 8 जा 16 आएगा, तो 0.8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 0.861 0.707 आएगा इसका क्योंकि वो √2 की वैल्यू 1.414 होती है, 1.732 होती है, अच्छा √3 की वैल्यू। 414, चलिए √2 की वैल्यू है 1.414। ये कितना आएगा माइनस का 0.707। चलिए ये वैल्यू आई -0.707। अब आपने देखा पाई बाई 6 पर कितना है, माइनस का 0.5, और पाई बाई 4 पर कितना है, माइनस का 0.707। इस बात का क्या मतलब है कि जब हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं, देखिए जब छोटी वैल्यू थी तो वैल्यू आ रही है क्या हमारी ऐसे, इधर नंबर लाइन पर समझिए, यहां पर 0.5 आ रहा और इसके आगे आ रहा माइनस का 0.7 करके। तो आपको पता है ये वाली वैल्यू बड़ी होगी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, जाहिर सी बात ये वाली वैल्यू बड़ी होगी और ये वाली वैल्यू छोटी होगी, ये बात आपको पता है अच्छे से। चलिए और देखिए आगे। अच्छा अभी तो ये चीज आपने समझ ली, अब एक चीज और समझिए जरा, यहां पर क्या आया है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, 0 से लेकर पाई बाई 2 तक ये ऑल पॉजिटिव यहां पर होता है, और यहां पर साइन आपको पता है पॉजिटिव होता है, यही तो होता है। इसका मतलब यहां से जब हम यहां तक चलते चले जाएंगे, और साइन कैसा होता है, साइन 0 की वैल्यू, मेरी बात समझिए, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 के बाद आता है 30, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। लेकिन इस माइनस साइन की वजह से, ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन ने इसको क्या कर दिया, डिक्रीजिंग फंक्शन बना दिया। मेरी बात समझिए ध्यान से, ये तो यहीं पे खत्म हो गया था संख्या रेखा समझने पर। 0 से लेकर के यहां तक आपको पता है कि सभी पॉजिटिव होती है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब 0 से लेकर के पाई बाई 0 से लेकर के 180 तक साइन हमेशा पॉजिटिव होना है, और पॉजिटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ कराएंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग तो होगा ही होगा, तो ये वाला डिक्रीजिंग हुआ। फिर इसके बाद पाई से लेकर के 2 पाई तक क्या डिक्रीजिंग है, ये तो पाई से लेकर 2 पाई तक, और पाई यहां पर है, 2 पाई यहां पर आता है, यहां से यहां तक पाई से लेकर 2 पाई तक, मतलब इधर यहां पर क्या होता है, ऑल स्टूडेंट, मतलब यहां पर पॉजिटिव साइन, यहां पर पॉजिटिव साइन, यहां से यहां पर दोनों जगह क्या होता है, नेगेटिव होता है। यहां पर आपको पता है tan cot पॉजिटिव होता है, यहां पर cos sec पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव लगा है, और अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू रखेंगे तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, और ऊपर हर जगह क्या चल रहा था, नेगेटिव चल रहा था। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है नेगेटिव में क्या होता है, डिक्रीजिंग, और यहाँ पर क्या होता है, इंक्रीजिंग। अब आप कहेंगे कि कहीं कहीं पर डिक्रीजिंग है, कहीं कहीं पर इंक्रीजिंग है, मतलब पूरे इंटरवल में 0 से जब हम यहां तक चले 2 पाई तक, तो हमको बहुत सारी ऐसे पॉइंट मिल रहे हैं जहां पर फंक्शन डिक्रीजिंग भी है, इंक्रीजिंग भी। देखिए आखिरी में इसीलिए उन्होंने कह दिया 0 से लेकर 2 पाई तक क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है, तो आपने बता दिया नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, क्योंकि आपको ऊपर यहाँ पे यहाँ तो माइनस दिख रहा है, लेकिन यहाँ आपको प्लस दिख रहा है। देख लीजिए, किसी कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट हो तो। किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो जल्दी से पूछे, फिर आगे बढ़ते हैं। fx इक्वल टू cos x इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x माइनस sin x 0, तो माइनस अगर 0 के पास चला जाएगा तो sin x की वैल्यू आ जाएगी 0। अब आपको पता है कि यहां से यहां तक क्या हो रहा है, यहां से यहां तक हर जगह पॉजिटिव होता है फंक्शन, लेकिन यहाँ माइनस साइन की वजह से क्या आ जाता है, निगेटिव आ जाता है। इसी तरीके से यहां तक निगेटिव होता है, लेकिन निगेटिव साइन की वजह से पॉजिटिव आ जा रहा है। इसीलिए क्या बोल दिया उन्होंने, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देख लीजिए, अगर किसी कोई दिक्कत तो पूछ लीजिएगा, बाकी क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे अपने टाइम पे। और सभी लोग लगाइए जरूर, किसी को कोई डाउट हो तो पूछेगा। कल मिलते हैं हम लोग अपने समय पे। वी विल मीट टुमारो एट द सेम टाइम। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, ज्वाइन विद अस।